हाय नमस्कार, मैं टीसी खेतान। आज का अपना प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंटेशन है मंथली कलेक्शन एंड सेल्स टारगेट ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट हेड्स। बेसिकली एवरी ऑर्गेनाइजेशन is having the state heads, and under state head there may be so many sales executive depending on the size of the company. तो इस एग्जांपल के लिए मैंने इन सेल्स हेड के अंडर में टोटल टीम 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव की एज्यूम की है फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन। तो बेसिकली इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द टॉप लाइन ऑफ द कंपनी दैट इज बेसिकली सेल्स इज वेरी इम्पोर्टेंट टू smoothly run the company on a daily basis, monthly basis and definitely on yearly basis। and इस टॉप सेल्स के बेसिस पे ही कंपनी का परफॉर्मेंस जज किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी आती है उसकी। जनरली जितना ज़्यादा सेल्स आएगा उतना ही ज़्यादा कंपनी का ग्रोथ होता है और प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उस कंपनी से जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, वेदर द प्रमोटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स एंड एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, रेवेन्यू, वो सारी की सारी टॉप जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड दी सेल्स, उससे ही लिंक होती है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सेल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो आज का सब्जेक्ट जो अपना है दैट इज बेसिकली मैं अभी स्टार्टिंग से चालू कर रहा हूँ इसको कि व्हाट इज द मंथली कलेक्शन एंड सेल्स टारगेट कंसेप्ट एंड वो कैसे डिफाइन करना चाहिए, कैसे टारगेट्स को बनाना चाहिए। तो अपने एकदम ग्रास रूट नीचे से चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को पकड़ते हैं और सेल्स एग्जीक्यूटिव ऊपर में उनके स्टेट हेड होते हैं जिसको अपने ब्रांच हेड भी बोलते हैं। तो इस पर एग्जांपल के तौर पे आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि सपोज हाइपोथेटिकली सेल्स एग्जीक्यूटिव एक्स का हम टारगेट पकड़ते हैं मंथली, जिसका टारगेट कलेक्शन का 93 lakhs एंड सेल्स का भी सेम 93 lakhs। एंड नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च। तो एक बार मार्च के हिसाब से मैंने 31 डेज पकड़ लिया है कि नंबर ऑफ डेज कितने मार्च के अंदर में रहेंगे। तो इंक्लूडिंग संडे, हॉलीडे सबको ध्यान में रखते हुए 31 पकड़ लिया है टोटल नंबर ऑफ डेज। तो 93 lakhs का अगर हम टारगेट पकड़ते हैं कलेक्शन का और 31 डेज पकड़ते हैं तो पर डे का 3 लाख का कलेक्शन आता है, 3 lakhs का सेल्स आता है। और ये स्टेट हेड के अंदर में अगर हम 5 टीम मेंबर्स पकड़ रहे हैं और पांचों का ही फॉर द पर्पज ऑफ एग्जांपल 93 lakhs का टारगेट है, तो इनका 5 का टारगेट हो गया 465 कलेक्शन, 465 सेल्स। 31 डेज के हिसाब से इनका पर डे का कलेक्शन 15 lakhs और पर डे का सेल्स इज 15 lakhs। आई थिंक इसमें कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बोथ नाउ सेल्स एग्जीक्यूटिव एज वेल एज स्टेट हेड should keep this target in their mind starting of the month कि this is my target, इतने नंबर ऑफ डेज अवेलेबल है और मेरे को पर डे ये सेल्स एंड कलेक्शन करना है फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग पार्टीज। इस टारगेट को बाइबल बनाते हुए डे 1 से आपको अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद में आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं जिसको आप मटेरियल बेचते हैं, वेदर डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशनल सेल्स, जो भी आपके बायर्स प्रोडक्ट के हैं उनका फिर आपको डिटेल एक चार्ट बनाना पड़ेगा पार्टी वाइज ऑल्सो कि ये 93 lakhs मेरा कैसे आएगा कलेक्शन और 93 lakhs का सेल्स कैसे आएगा एंड अकॉर्डिंगली स्टेट हेड अपना ये। बट जब सेल्स एग्जीक्यूटिव अपना टारगेट स्टेट हेड को देते हैं तो डेफिनेटली 93 lakhs को अचीव करने के लिए कम से कम उनका टारगेट 25% हायर होना चाहिए। जैसे कोई भी कस्टमर कलेक्शन अगर नहीं देता है, कोई भी कस्टमर का सेल्स नहीं आता है तो 25% का डिस्काउंट भी अगर आप कर लेते हो तो 93 lakhs पे आप पहुंच जाओगे। बिकॉज इंडस्ट्री में बहुत सी चीज़ें अननोन होती है जो मालूम नहीं रहता है कि कौन डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट करेगा, नहीं करेगा, कम करेगा, ज़्यादा करेगा, सो मेनी थिंग्स। एंड अकॉर्डिंगली स्टेट हेड को भी 465 का टारगेट अपने बॉस को देने के लिए 25% उसको भी एक्स्ट्रा पकड़ना चाहिए, चाहे वो 500 सेल्स एग्जीक्यूटिव में डिवाइड करें या अपने अकाउंट पर रखे वट एवर इट में भी। सो आपको डे 1 से ही अगर आपको 1 तारीख का अगर 3 लाख का सेल्स और 3 लाख का कलेक्शन नहीं हुआ है तो आप ये समझिए कि नेक्स्ट डे का 3 लाख का कलेक्शन और 3 लाख का सेल्स करना ही है। प्रीवियस डे का अगर आपका शॉर्टफॉल हो गया तो उसको भी आगे करना है, विच इज ए वेरी डिफिकल्ट टारगेट। समटाइम्स ये फ्यू डेज निकल जाते हैं आपके, 1 वीक निकल गया, 2 वीक निकल गया, और अगर आपका नेगेटिव टारगेट वर्सेस एक्चुअल चल रहे हैं
तो आफ्टर सम टाइम 10 डेज 15 डेज 20 डेज निकलने के बाद में आपको टारगेट इम्पॉसिबल लगने लग जाते हैं, अरे ये तो होगा नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आई ऑल्सो ट्रीट दिस टारगेट जस्ट लाइक यू नो T20 का मैच और वनडे क्रिकेट मैच, कि दैट इज ए लिमिटेड ओवर्स मैच। हमारे एग्जांपल में मंथली बेसिस पे 30 डेज का एवरेज पकड़ते हैं हम लोग, तो वैसे T20 भी नहीं आता और वनडे भी नहीं आता, बट 30 डेज का मैच हमारे पे केस में ये। तो 30 डेज के अंदर में आपका टारगेट आपको अचीव करना है, उसको पर डे में डिफाइन कीजिए, अपनी सारी पार्टियों में डिफाइन कीजिए, बहुत सिस्टमेटिकली डे 1 से वर्किंग कीजिए, कीप कॉलिंग टू द पार्टीज एंड टॉकिंग टू देम। समटाइम आप उनको मैसेज भेजते रहिए, रिटर्न मैसेज, वॉइस मैसेज, ये हर कंपनी के अपने एक ऑर्गेनाइजेशनल SOP का पार्ट होता है कि हाउ दी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स एंड स्टेट हेड विथ डील विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रॉडली बायर्स कोई भी हो सकता है। तो वो SOP का पार्ट है, वो अपने लेटेस्ट में डिस्कस करेंगे, बट कंटिन्यूसली फॉलोअप इज रिक्वायर्ड। वी कैन गिव दिस इज ए सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ बाइसिकल, कि बाइसिकल में 2 टायर होते हैं, एक आगे का एक पीछे का, और उसके ऊपर जो भी सवार होकर उस बाइसिकल को चलाता है तो उसको पेडल देना पड़ता है। तो पेडल पिछले वाले टायर से आता है, आगे वाला टायर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता रहता है। तो वैसे ही इस सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर में भी कलेक्शन एंड सेल्स आर 2 टायर्स ऑफ द साइकिल, जहाँ पे पहले हम सेल्स करते हैं, बाद में कलेक्शन करते हैं। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स आपका मार्केट में स्टेटस खड़ा हो जाता है, तो अगर कलेक्शन आपका रेगुलर डेली बेसिस पे नहीं आएगा तो आपका सेल्स आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कलेक्शन यहाँ पे आपका पीछे का टायर हो गया, सेल्स आपका आगे का टायर हो गया आफ्टर वर्किंग फॉर फ्यू मंथ्स। अगर आपकी नई कंपनी है और पुरानी कंपनी है तो मार्केट में आपका स्टेटस रहेगा डेफिनेटली टू द एग्जिस्टिंग बायर्स। तो इन नट सेल आज का बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ पे आप प्लानिंग कीजिए, कैसे आपका टारगेट फाइनल होना चाहिए, एक्सेल शीट के अंदर बनाइए, पार्टी वाइज एवरीथिंग, बहुत डिटेल्ड वर्किंग होना चाहिए पार्टी वाइज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड नए कस्टमर को ऐड करना है, पुराने कस्टमर को ज़्यादा ग्रोथ होनी है। इस मंथ का आपको 93 लाख का अचीव हो जाता है, तो नेक्स्ट मंथ में क्या आप 10% का ग्रोथ ले सकते हैं। दैट इज ए फ्यूचर प्लानिंग, अकॉर्डिंगली आपका ईयरली टारगेट, क्वार्टरली टारगेट, ये सब सेटल हो जाते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स ए लॉट, थैंक यू।